अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 16 नवंबर और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे, आज का दिन यूरोपीय ममालिक के लिए अच्छा साबित हुआ, कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन कामयाब। इब्तदाई तौर पर 24% स्पेन के शहरियों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी, जबकि हुकूमत का तारकीन वतन के खिलाफ इकदाम का ऐलान। जर्मनी कोरोना पाबंदियों को मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। फ्रांस कोरोना केसेस में कमी, जबकि ट्रेन पर हमले के सिलसिले में मुकदमे की समाअत शुरू। बरतानिया के वजीर आजम फिर करंतना में चले गए, जबकि दहशतगर्द बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने में कामयाब हो गए। यूनान तारकिन वतन बच्चे की हलाकत पर बाप पर मुकदमे की समाअत, जबकि मजीद तारकिन वतन कब्रस पहुंचने में कामयाब हो गए। एस्टोनिया सियासी पनाह की दरखास्तों में कमी, जबकि बेल्जियम में एक कबूतर मिलियन यूरो का फरोख्त हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इटली की हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 400 मिलियन यूरो की रकम मुख्तस की है। ये सब कुछ हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। यूरोप के लिए अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी कंपनी मोडेर्ना ने कोरोना के खिलाफ कामयाब वैक्सीन तैयार की है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ 95% मौसर है। यकीनन यूरोप के लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। जबकि दूसरी तरफ बरतानिया से भी खबरें आ रही हैं कि बरतानिया की जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो है, उसका दावा है कि उसकी वैक्सीन भी आखिरी मराइल में दाखिल हो गई है। यकीनन कोरोना से परेशान लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने मुल्क में जारी लॉकडाउन पाबंदियों को मजीद सख्त करने का इरादा जाहिर किया है। जर्मनी में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन जर्मन चांसलर का ख्याल है कि 2 हफ्तों से जारी लॉकडाउन का असर केसेस पर ज्यादा नहीं पड़ रहा। इसलिए आज वो जर्मनी के तमाम जो रियासती सरबराह है उनसे मुलाकात करके पाबंदियों को मजीद सख्त करने का मुतालबा करेंगी। जो तजावीज़ ज़ेरे गौर है उनमें चेहरे का मास्क हर जगह लाजमी करार देने और ज़ाती महफलों को कम से कम करना शामिल है। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 10,824 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 62 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। जबकि ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि जर्मनी में कोरोना पाबंदियों को 5 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रांस में कोरोना की बेहतर होती सूरत हाल की। फ्रांस के वजीर सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का जोर टूट गया है और हालात बेहतर हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कोरोना के फैलाव में कमी आई है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि अभी तक कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 27,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 302 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि लॉकडाउन के बाद बड़े इज्तिमा पर पाबंदी के बाद एहतजाज करने वाले कैथलिक ने हफ्ते के आखिर में कई शहरों में सड़कों पर दुआएं की। अब बात करते हैं फ्रांस में शुरू होने वाले मुकदमे की। फ्रांस में 4 अफराद पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। 2015 में फ्रांस में इन अफराद ने तेज रफ्तार ट्रेन में फायरिंग करके अमेरिकी शहरियों को हलाक करने की कोशिश की थी। इस वाक़े में कोई हलाकत नहीं हुई, बल्कि 2 अफराद जख्मी हुए थे। हमले के मास्टरमाइंड मिस्टर अल बहरानी पर अगर इल्ज़ाम साबित होता है तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये अफराद शाम से सफ़र करके यूरोप पहुंचे थे। याद रहे कि मिस्टर बहानी का तल्लक मराके से है। अब बात करते हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म की। बरतानिया के वज़ीर आज़म एक बार फिर करंतना में चले गए हैं, जब उनसे मुलाकात करने वाले एक मेंबरान असेंबली में कोरोना की तस्दीक हुई है। याद रहे कि इससे कबल भी बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 7 माह कबल कोरोना का शिकार बने थे। बरतानिया गुज़िश्ता रोज कोरोना के 24,960 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 168 अफराद हलाक हुए हैं। उधर दूसरी वैक्सीन की कामयाबी की खबरों के बाद बरतानिया के मुख्तलिफ कंपनी के शेयर्स जो है उनमें बेहतरी देखी जा रही है।
उधर बर्तानिया की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन तैयारी के आखिरी मरहले में पहुंच गई है। आखिरी मरहले में 6000 लोगों पर तजर्बात किए जाएंगे। उधर एक मताले से यह बात सामने आई है कि बर्तानिया में दहशतगर्दी से मुतल्लक इल्जामात में कैद 45 गैर मुल्कियों को सियासी पनाह दी गई है। इनमें से बहुत से अफराद का तल्लक कलअदम जमातों से था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। यूनान में पहली बार गुज़िश्ता 24 घंटों में 71 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मजीद 1698 कोरोना केस सामने आए हैं। यूनान के दूसरे बड़े शहर थेसलोनिकी में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जहां आईसीयू के नए यूनिट शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं तारकिन वतन की। तुर्की के साहिल से यूनानी जजीरे समस पहुंचने की कोशिश में जांबाक होने वाले बच्चे के वालिद पर बेटे की जिंदगी को खतरे में डालने पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। उन पर इल्जाम आयद किया गया है। अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाले इस तारकिन वतन पर अगर जुर्म साबित होता है तो उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अभी तक उनके बेटे की मौत की वजह की तस्दीक नहीं हो सकी। उधर एस्टोनिया के हकाम का कहना है कि मुल्क में सियासी पनाह हासिल करने वालों की तादाद कम हो गई है। इस साल सिर्फ सियासी पनाह की 37 दरखास्तें मसूल हुई हैं, जबकि 2019 में 101 अफराद ने सियासी पनाह की दरखास्तें दी थी। हकाम का कहना है कि कोरोना बहरान की वजह से सियासी पनाह की दरखास्तों में कमी आई है, जबकि दूसरी तरफ कब्रस में तारकिन वतन की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात मजीद 21 तारकिन वतन कब्रस पहुंचे हैं, जबकि इससे पहले जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जुमरात और जुम्मे की रात भी 2 कश्तियों में तारकिन वतन कब्रस पहुंचे थे। अब बात करते हैं इटली की। इटली नए बजट के मंसूबे में वैक्सीन की खरीदारी के लिए 400 मिलियन यूरो की रकम मुख्तस की गई है। अगर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो इटली को 200 मिलियन खुराकों में से 13.5% खुराकें मिलेंगी। उधर एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इटली में 2021 के सितंबर के महीने में कोरोना वायरस मुल्क में मौजूद था। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 33,979 केस सामने आए हैं, जबकि 540 अफराद हलाक हुए हैं। उधर अमेज़न प्राइम वीडियो और अमेज़न स्टूडियो ने इटली की तफरीह सनत के लिए 1 मिलियन यूरो की रकम का वादा किया है। अब बेल्जियम से एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। बेल्जियम का एक रेसिंग कबूतर 1.6 बिलियन यूरो में फरोख्त हुआ है। याद रहे कि इब्तदाई तौर पर इस कबूतर की कीमत 200 यूरो रखी गई थी। चीन से बोली लगाने वाले एक शख्स ने इसे रिकॉर्ड कीमत में खरीदा है, जिसने इस कबूतर की इतनी बड़ी कीमत देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन की अखबार एल पाइस के मुताबिक एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि सिर्फ 24% स्पेन के शहरियों को इब्तदाई तौर पर कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। हर 10 में से 4 अफराद का कहना है कि इस वैक्सीन के पीछे कोई साजिश हो सकती है, जबकि निस्फ से ज्यादा स्पेनिश शहरी कोरोना बहरान की वजह से अपनी आमदनी का आधा हिस्सा खो चुके हैं। अखबार के सर्वे के मुताबिक कोरोना बहरान की वजह से 14.8% लोग आर्जी तौर पर बेरोजगार, जबकि 11.5% मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो गए हैं। इस साल के सबसे बड़े आलमी बैंकारी सौदे में स्पेन का BBVA बैंक अपने कारोबार को PNC फाइनेंस ग्रुप को 11.6 बिलियन डॉलर में फरोख्त करेगा। 2008 के माली बहरान के बाद अमेरिकी बैंक का यह दूसरा बड़ा माहिदा है। बात करते हैं सूबे कैटालोनिया की। सूबे कैटालोनिया में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1100 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 52 अफराद हलाक हुए हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से एक अहम खबर शामिल करते हैं। स्पेन की गवर्नमेंट ने कनारिया जजीरे पर तारकिन वतन के बहरान से निपटने के लिए मजीद इक़दाम का ऐलान किया है, जिसमें तारकिन वतन को उनके आबाई मुल्क डिपोर्ट करना, इस जजीरे को तारकिन वतन के मतलब मजीद अमदाद देना भी शामिल है। याद रहे कि हालिया दिनों में कनारिया जजीरे में तारकिन वतन की आमद में 900% इजाफा रिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद स्पेन की गवर्नमेंट जो है वो बहुत परेशान है। उधर इत्तलात आ रही है कि स्पेन की गवर्नमेंट ने तारकिन वतन को रोकने के लिए कनारिया जजीरे में बहरी गश्त को
बढ़ा दिया है। याद रहे कि इस साल 16,000 से ज्यादा तारकीन वतन कनारिया जजीरे पहुंच चुके हैं, जिसके बाद स्पेन की गवर्नमेंट तारकीन वतन को रोकने के लिए मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक से बातचीत कर रही है ताकि इन तारकीन वतन को स्पेन में दाखिल होने से रोका जा सके और तारकीन वतन को उनके ममालिक डिपोर्ट करके इन तारकीन वतन की हौसला शिकनी की जा सके। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।